तो अब हम गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, हम द्विघात समीकरण को अब सॉल्व करेंगे। तो हम लेते हैं एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस 7x और प्लस 6 बराबर 0। ये हमने द्विघात समीकरण को एक ले लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले यानी x² के साथ गुणांक में होता है उसको और लास्ट वाला से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 में 2 से गुणा किया है तो 12 आएगा। 12 को अब क्या करेंगे, हम 12 को गुणनखंड करेंगे यानी तोड़ेंगे, गुणनखंड करके 2 से तोड़ेंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 2 से तोड़ेंगे यहाँ से, अब 3 से ये टूटेगा, 3 से 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 3 2 2 ये संख्या हमको मिला। ठीक है, इन संख्याओं से हमें 2 संख्या तैयार करना है। कितना संख्या, तो 2 संख्या तैयार करना है। वो संख्या कुछ इस प्रकार से होना चाहिए ना कि उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें ना तो कितना आए, 12 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। वैसा संख्या इन संख्याओं से बनाएंगे जिसको गुणा किया जाए तो 12 आए, 2 संख्या में इसको बांटना है, बनाना है 2 संख्या जिसको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाए तो कितना आए, तो 7 आए। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम 2 दूना 4 इन दोनों को गुणा कर देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए लाना कितना है, तो 7x लाना है। तो इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 में 3 जुटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तो आ गया। अब देखते हैं दोनों को गुणा करेंगे तो क्या 12 आ जा रहा है, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 आ गया गुणा करने पर, और जोड़ने पर ये 7 आ रहा है। यानी कि कौन संख्या होगा, एक ये वाला संख्या बनेगा 4 और एक 3 बनेगा। तो चलिए अब इसमें रखते हैं हम इसको, 2x² का 2x² रहेगा, और ये यहाँ पे प्लस देंगे, और इसको तोड़ के हम क्या बनाए हैं, तो 4 बनाए हैं, एक 3 बनाए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x और प्लस 3x प्लस का 6 बराबर 0। अब भी ये क्या है, यही समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x² का 2x² होगा, प्लस प्लस जुटेगा 4 3 7 7x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6 बराबर 0। अभी क्या हुआ है, यही समीकरण लिखा हुआ, बस 7 को हमने क्या किया है, तोड़ दिया है। अब फर्स्ट वाले दो को और लास्ट वाले 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और लास्ट वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो सबसे पहले संख्या में कॉमन देखेंगे कि संख्या में क्या कॉमन निकल रहा है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 4 में 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसमें भी 2 है 4 में, और यहाँ तो 2 है ही, तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे। अब देखेंगे चर संख्या में भी कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर भी x है, इसमें भी x है, तो x को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और प्लस का यहाँ से 2x बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले संख्या में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 6, तो इसमें भी 3 है। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, प्लस 3 कॉमन लेंगे। आप बोलेंगे कि प्लस के यहाँ पे कॉमन कैसे ले लिए हम, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे चिन्ह को कॉमन लेने के लिए देखना होता है, इस ब्रैकेट वाले संख्या में देखना होता है और यहाँ पे देखना होता है। अगर चिन्ह समान रहे, चिन्ह क्या हो, अगर चिन्ह समान हो तब प्लस कॉमन लिया जाता है, और जब चिन्ह विपरीत हो तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी समान चिन्ह दिख रहा है तो यहाँ प्लस ले लिए। अगर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो हम माइनस कॉमन, यहाँ पे प्लस कॉमन लेते हैं, क्योंकि भले ही माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे प्लस लेते हैं, यानी कि समान चिन्ह होता है। यहाँ पे प्लस अगर होता है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होता है। तो प्लस का 3 हम कॉमन यहाँ से ले लिए। यहाँ पे चर संख्या में कुछ कॉमन है, इसमें x है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ से x बचेगा, और प्लस का यहाँ से 3 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा। अब हमें बताइए कि क्या गारंटी है कि हमने यहाँ तक सॉल्व किया है इसको सही। तो इसका गारंटी ये होता है बॉक्स वाला संख्या। यहाँ पे देखिए बॉक्स में सेम संख्या सेम आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर भी बॉक्स में x + 2 है। तो इससे हम जान सकते हैं कि क्या यहाँ तक हमने इसको सही सॉल्व किया है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये एक पद बन गया और ये वाला एक पद बन गया। इन दोनों पदों में से अब देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में ये
जो ब्रैकेट वाला है ये कॉमन है, इसमें भी ये वाला है, इसमें भी ये वाला है, तो इसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। x+2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x ये वाला और प्लस का 3 बचेगा और बराबर 0। एक बार इसको बराबर कर दिए 0 के, x+2 बराबर 0। अगर इसको बराबर 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान क्या आएगा, तो x = -2, प्लस से उधर भेजेंगे तो -2। इसको एक बार 0 के बराबर हमने किया तो ये x का मान निकला। अब इसको हम बराबर करते हैं 2x + 3 = 0। यहाँ से 2x = ये प्लस में उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान फाइनल निकलेगा -3/2। तो 2 मान निकला हमारा द्विघात समीकरण का, ये वाला द्विघात समीकरण का 2 मान निकला। एक निकला x का मान -2, एक निकला x का मान -3/2। इसको कैसे लिखेंगे, तो x = -2, -1/3। ये रहा हमारा इसका मूल। ठीक है, तो ये हमने क्या किस विधि से सॉल्व किया, तो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया। तो कितना है x का मान, एक आया x का मान -2, एक आया यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे होगा -3/2। ये वाला लिखना है, तो हमने इसका मूल निकाल लिया। इसी प्रकार से अब देखिए अब हम सॉल्व करेंगे इसको वर्गमूल विधि से सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा होता है वर्गमूल विधि। इस विधि में एक फॉर्मूला होता है। चलिए उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला जो होता है ना, x का मान निकालने के लिए होता है -b ± √b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a होता है। ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य जी ने दिया था। इस फॉर्मूले को कौन दिए थे, तो श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को दिया था। इस पर हम क्या करेंगे, मूल को ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण के मूल को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं द्विघात समीकरण को, वही द्विघात समीकरण को ले लेते हैं जिसको हमने क्या किया था, गुणनखंड विधि सॉल्व किया था। 2x² + 7x और प्लस का यहाँ पे 6 था और बराबर 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे a चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, यहाँ पे a और c, यानी a b c चाहिए इसमें। तो a b c कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखिए x² के जो साथ गुणांक में होता है ना, x² के साथ गुणांक में उसको a मानते हैं, तो a हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और x के साथ जो गुणांक में होता है उसे b मानते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा हमारा। और c कौन होता है, तो ये वाला होता है c बराबर हो जाएगा हमारा 6। और इसमें चिन्ह के साथ लिखा जाता है, अगर माइनस किसी में होता है तो माइनस उसके आगे देते हैं हम। ठीक है, अब चलिए उस फॉर्मूले पर हम बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या दिया है, तो x दिया है, x बराबर -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2a होता है। यहाँ पे देखिए अब x बराबर क्या लिखेंगे हम, b का मान कितना है, तो 7 है, और फॉर्मूला वाला माइनस है तो फॉर्मूला वाला माइनस देंगे और 7 लिखेंगे। प्लस माइनस दिया है तो प्लस और माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस देंगे। आगे रूट दिया है तो रूट देंगे, और b² यानी 7 का स्क्वायर करेंगे, b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे -4 गुणा एक कितना दिया है, a का मान 2 है गुणा, और c का मान कितना है, तो 6 है, c के स्थान पर 6 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 का 2 रहेगा और गुणा में a देना है, a का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 रखकर गुणा कर देंगे। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 रहेगा और प्लस माइनस रहेगा, और रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहाँ से माइनस 4 दूना 8, 8 छके 48, कितना होगा, 48 होगा, और डिवाइडेड बाई इन सभी के बट्टे में क्या है, 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए अब इसको उधर सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं हम। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x का मान निकालने के, अब देखिए x बराबर, इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे देखिए 49 में से जब 48 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्ग 1 का रूट करेंगे ना तो कितना आएगा, तो 1 आता है। तो यहाँ पे माइनस का 7 है तो माइनस का 7 देंगे, और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और डिवाइडेड बाई सबके बटे में क्या है, तो 4 है। ये वाला आएगा 49 में से 1 जाएगा तो सॉरी 49 में से 48 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और बटे का 4 है तो बटे का 4 लिए, ये जितना है उतना उतार देंगे वहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब x का मान 2 निकालना है। 2 अब यहाँ से कितना मूल निकलेगा इसका, तो 2 मूल निकलेगा। यहाँ से ले लेते हैं अल्फा, एक ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। यहाँ से माइनस का 7, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7, और प्लस ले लेते हैं एक बार प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4, और एक बार ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 1 घटेगा तो 6 डिवाइडेड बाई माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। यहाँ से ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में जाएगा। अल्फा का मान क्या निकला, तो अल्फा का मान माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 निकला। अल्फा का मान माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ले लेते हैं हम यहाँ पे बीटा, बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस लिए थे, एक माइनस लेना है, तो माइनस का 7 और माइनस ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 होगा। यहाँ से बीटा का मान क्या निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 1 जुटेगा तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। 4 से ये 4 एक बार में जाएगा, 4 से 8 2 बार में जाएगा। यहाँ से बीटा का मान क्या निकलेगा फाइनली, तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो हमने जब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया तो यही वाला एक मान आया था माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक आया था माइनस का 2, और जब हमने वर्गमूल विधि से सॉल्व किया फॉर्मूला वाला बैठाकर तब भी यही मान आया, ठीक है। तो विधि कोई भी हो, अगर एक ही हम सब द्विघात समीकरण को किसी विधि से सॉल्व करेंगे ना तो मान वही आएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब थर्ड होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि ये दिखने में ऐसे लगता है कि टफ है, बट 2-3 क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो ये आराम से ही बहुत ही आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम उसी समीकरण को ले लेते हैं जिस समीकरण को हम सॉल्व करते आ रहे हैं 2 विधियों से। लिया था हमने 2x² प्लस 7x और प्लस का 6 लिया था और बराबर लिया था 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो x² के साथ जो गुणांक में अंक होता है ना उसको हम क्या करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हटा देते हैं फर्स्ट वाले को। यहाँ पे x² के साथ जो गुणांक में अंक होता है उसको हम हटा देते हैं। 2 को हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो 2 से भाग देना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा यहाँ से x² और प्लस का प्लस होगा। यहाँ से 7x में जब 2 से भाग देंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का प्लस जब 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यहाँ से 0 का 0। अगर 0 में 2 से भाग देते हैं, 0 में 2 से, तो ये किसी भी संख्या में हम 0 से अगर किसी भी संख्या भाग देते हैं तो 0 आता है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। और प्लस का प्लस इसको भी 7 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके उतार देंगे, यहाँ तक उतार देंगे। अब यहाँ से समझने वाला बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में 7/2 में 7/2 में हम क्या करेंगे, तो 2 से भाग देना है। इसमें कितना से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। इसमें 2 से हम भाग देंगे। भाग देने का मतलब क्या हुआ, 2/1 कर देंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे 2/1 कर देंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 गुणा 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, यानी कि 7/4 आएगा, ठीक है। जब इसमें 2 से हमने भाग दिया इस वाले में तो कितना आया, 7/4 आया। तो यहाँ पे एक बार प्लस में लिख देंगे उसको, एक बार माइनस में लिख देंगे और स्क्वायर करके लिखेंगे। एक बार प्लस में लिख देते हैं 7/4 इसका स्क्वायर, और एक बार माइनस में लिख देते हैं 7/4 इसका स्क्वायर, और प्लस का 3 है, प्लस का 3 देंगे, और बराबर 0 है, बराबर 0 देंगे। यहाँ से अब देखिए क्या करना है इसमें। यहाँ से अब ऐसा करने का फ़ायदा हमें क्या हुआ, तो ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये a + b के होल स्क्वायर पर
टूट गया, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या हुआ, ये बन गया, ठीक है। ये देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको अगर बी मान लेते हैं ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको एक्स को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है 7/4 का होल स्क्वायर। इस पर ये टूट गया है संख्या, ठीक है। अब इन सभी को उधर बराबर के उधर कर देते हैं। तो बराबर माइनस में है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 49/16 हो जाएगा। उधर जाकर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बट्टे के नीचे 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम इसको अगर तोड़ेंगे ना तो इतना ही आएगा, इतना दूर आएगा, x² + 7x 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़कर हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, x + 7/4 है, तो इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़ना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab और प्लस b² होता है। इस पर तोड़ेंगे जब इसको तो a² नहीं x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणा a कितना है तो x है, गुणा b कितना है तो 7/4 है, 7/4 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे b² 2ab कट दिया, b² तो b² का मान कितना है तो 7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से बचा x² और प्लस का ये 2 से ये 4 कितना बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा, और 7 में जब गुणा होगा इसमें तो कितना होगा 7/2x और प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर। इतना आ गया कि नहीं, इतना आ गया, ठीक है। यानी कि a + b के होल स्क्वायर पे ये टूटा हुआ है, तो यहाँ पे वही हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x + 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 49 में गुणा करेंगे 1 से तो 49 आएगा, और माइनस 1 में जब 16 से भाग देंगे तो 16 बार में जाएगा, 16 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 16×3 = 48, ठीक है। तो इतना आ गया। चलिए अब उसको रफ करके वहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसको। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इतना ही रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे x + 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 49 में से जब 48 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/16 हो जाएगा, यहाँ से 1/16 हो जाएगा। ये वाला जब स्क्वायर इधर भेजेंगे बराबर के इधर तो रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो x + 7/4 यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से √1/16, ठीक है। ये होगा यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, x + 7/4 का 7/4 इज इक्वल टू, जब ये रूट हटेगा यहाँ से 1 का वर्ग कितना होता है तो 1 होता है, और यहाँ पे 16 का वर्ग कितना होता है तो 4 होता है, जो यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 1/4 होगा। यहाँ से इसको उधर भेज देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 7/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस 1/4 इधर है तो 1/4 लिख दिए। अब यहाँ से एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे अल्फा मानकर, एक बार बीटा मानकर माइनस को लेकर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, प्लस या माइनस, माइनस का 7/4 यहाँ पे प्लस लेकर सॉल्व कर देते हैं, और क्या है 1/4 है, 1/4। यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 4 से भाग जाएगा तो 1 बार में जाएगा, -7 में गुणा होगा 1 से तो -7 आएगा, और प्लस का 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 7 और प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 6/4 आएगा। ये 2 से कितना बार में जाएगा 4 तो 2 बार में जाएगा, और 6 जाएगा 3 बार में। यहाँ से माइनस है तो अल्फा का मान फाइनली कितना निकलेगा तो माइनस का 3/2 निकल गया। अब हमें बीटा का मान चाहिए, यानी कि एक बार और क्या करेंगे, अब प्लस लेकर सॉल्व किए थे, अब माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू
माइनस का 7/4 का -7/4 लिख देंगे और प्लस लेकर सॉल्व किए थे अल्फा मानकर, अब यहाँ पे माइनस लेकर सॉल्व कर देंगे। यहाँ से भी बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और यहाँ से माइनस का 7 और माइनस का 1, यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 1 जुटेगा तो माइनस का 8/4, ये 4 से 8 2 बार में जाएगा और माइनस यहाँ पे है, तो बी का मान फाइनली कितना निकलेगा, सॉरी बीटा का मान कितना निकलेगा फाइनली, तो माइनस का 2, बीटा का मान माइनस का 2 निकल गया। अल्फा का मान कितना निकला, तो ये एक इसका मूल है, एक ये वाला इसका मूल है। तो हमने तीनों विधि से सॉल्व किया इस वाले इक्वेशन को, इस वाले समीकरण को हमने क्या किया, तीनों विधि से सॉल्व किया और मूल क्या हुआ, एक ही आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।